ये महीना भर हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीवर्डशिप, भंडारीपन। और पिछले 2 सप्ताह से हम लोगों के बीच में इसके बारे में कई बातों को पेश किया गया। आशा है कि आपने ध्यान से सुना और उस पर ध्यान को दिया है। We have been talking about stewardship, and last 2 weeks our senior pastor and assistant pastor have shared a lot of things, and I hope that we have taken note and we are making changes in our lives. कुछ चीज़ शायद आप सोचेंगे कि फिर से मैं दोहराता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर मदद करेगा कि हम और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और आज मैं शायद बहुत ही ज़्यादा वर्सेस को भी दूंगा, तो आप अपने पेन और पेपर से लिख सकते हैं उसको। भंडारीपन या स्टीवर्डशिप की ओर जब हम देखेंगे, सरल में हम बोल सकते हैं जस्ट टेकिंग केयर और मैनेजिंग समथिंग, किसी चीज़ को संभाल कर रखना या देखभाल करना, उसका मतलब है। और क्यों हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के एक भंडारी है, या हम भंडारी है लेकिन मालिक नहीं है? Why are we stewards and not the boss? ये सरल जवाब है उसका, क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे पास है, हर एक चीज़ जो हम हैं, everything that we possess and everything that we are, it is because God has given it to us. प्रभु की जय। हर एक चीज़ जो हमारे पास है और जो भी कुछ हम हैं, वो परमेश्वर का दान है। इसीलिए हम सिर्फ भंडारी है, मालिक नहीं है। We are not the bosses, God is the boss and we are the managers. ये हमारा जो भी गुण है, धन दौलत है, आमदनी है, पैसा है, हर एक चीज़ जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। हम सिर्फ उसका भंडारी हैं। पहला 1 Timothy chapter 6 verse 7 कहता है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाएं और ना हम कुछ ले जा सकते हैं। We have brought nothing into this world and neither can we take anything back with us. इसीलिए हम लोगों को यहाँ जगत में कुछ जोड़ना बटोरना से बढ़कर परमेश्वर के राज के लिए जोड़ना बटोरना। We must be building the kingdom of God and not building the kingdom of the earth or build things here. Matthew 6:21 says, जहाँ तेरा ध्यान है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहाँ पर हम धन बटोरते हैं वहाँ पर हमारा मन लगा रहता है। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के राज के लिए काम करना, वहाँ धन बटोरना है, ताकि हमारा मन जो है परमेश्वर के राज के ऊपर है। We must store up treasures in heaven so that our mind is always there. तो प्यारे लोग, आज मैं किसी धन या आमदनी के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में सिखला दिया गया, या कोई गुण या चीज़ जो हमारे पास है उसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पादी साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसके बारे में सिखाया। लेकिन आज मैं लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। that God has put us as managers in the midst of people. We must become good stewards of God in managing people. लोगों को संभाल कर रखना, एक भंडारीपन का जो रिश्ता उसको निभाना लोगों के बीच में बहुत ही खास बात है। सिर्फ अपना धन दौलत को संभाल कर रखना, सिर्फ जो हमारा गुण है, जो चीज़ प्रभु परमेश्वर ने दिया उसको संभाल कर रखना ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पद परमेश्वर देता है, जो जिम्मेवारी परमेश्वर देता है, जो भूमिका निभाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, उसको भी जिम्मेदारी से निभाना बहुत ही ज़रूरत है। The responsibilities that God has given to us, the positions, the titles, the roles that God has given to us, we must become good stewards of those roles. Praise the Lord. लोगों के बीच में एक अच्छा भंडारी बनना बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग सब एक अगवा है, एक तरह से या दूसरी तरह से। हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी हैं, उसके नीचे पूरे कलीसिया आता है, बोर्ड ऑफ डीकन्स की देखभाल करता है, HODs एरिया मिनिस्टर्स का देखभाल करता है, जो पास्टर्स है हमारा उनके देखभाल करता है। एक अच्छा मैनेजर बनना, एक गुड स्टीवर्ड बनना बहुत ही ज़रूरत है। और गर्व से हम कह सकते हैं कि वो अच्छी तरह से ये भूमिका को निभाता है। He is fulfilling that role very, very properly, being a good manager and steward of the people that God has entrusted him to. इसी तरह से हम लोग शायद एरिया मिनिस्टर्स है, या हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है, या संडे स्कूल टीचर है, या आप कोई कमेटी मेंबर है, परमेश्वर ने आपको उस जगह पर रखा है एक अच्छा भंडारी बनने के लिए। या आप कोई एक अगुवाई के काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरत है कि आप अच्छा भंडारी बने। या अगर आप अपने घर में घर का अगुवा है,
आपको भी वहाँ पर भी अच्छा भंडारी बनना है। या आप माता पिता है, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, आपको वहाँ पर भी अच्छा भंडारी बनना है। या आप अपनी नौकरी के स्थान पे जो भी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख रहे हैं वहाँ पर अच्छा भंडारी बनना है। अपने स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी परमेश्वर आपको लोगों के बीच में रखा है, वहाँ पर भी एक अच्छा भंडारी को बने। God has placed us in various responsibilities and we must become good stewards for the people that has been entrusted to us. प्रभु की जय, praise the Lord। किसी ने बाहर के ये स्टैटिस्टिक्स है, किसी ने कहा कि लोग जो है बुरे काम को नहीं छोड़ के जाते हैं, लोग बुरे मैनेजर्स को छोड़ कर जाते हैं। जब लोग नौकरी के स्थान पर से छोड़कर भाग जाते हैं, किसी एक नौकरी का स्थान है जहाँ ढेर लोग छोड़कर जाते हैं, तो जब स्टैटिस्टिक्स लिया गया ये ऐसा मालूम हुआ कि लोग ज़्यादा समय बुरे नौकरी स्थान को नहीं छोड़ के जाते, बुरे मैनेजर्स को छोड़ कर जाते। इसीलिए हम लोगों को भी एक अच्छा भंडारी बनना है लोगों के बीच में, ताकि हम परमेश्वर के लोगों को एक साथ में समेट कर रखें और कोई परमेश्वर से दूर ना हो हमारे कारण। प्रभु की जय। वी मस्ट बिकम गुड स्टीवर्ड सो दैट पीपल डू नॉट लीव God's love because of us, but they are holding everybody together. तो सबसे पहला चीज मैं आज बांटना चाहता हूँ, किस तरह से हम एक अच्छा भंडारी बन सकते हैं लोगों के बीच में। हम लोगों को जानना है और स्वीकार करना है कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के भंडारी हैं और किसी एक मनुष्य का नहीं। We must understand and know and accept that we are the stewards of God and not of any man. शायद हम लोगों को इलेक्ट किया गया, नियुक्त किया गया, किसी ने अपॉइंट किया या रखा, या हम काम के नौकरी के स्थान पे अप्लाई किया, इंटरव्यू किया गया और सेलेक्ट किया गया, जो भी कुछ है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी अपने आप को हम पाते हैं, इस बात को जानना है कि हम परमेश्वर के भंडारी हैं, किसी एक मनुष्य के नहीं। कोई और हमारे ऊपर हो सकता है, कोई और मनुष्य, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। Praise the Lord. Wherever we are, we need to realize and accept that God has called us wherever we are serving. तो आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या अभी तक आप परमेश्वर के भंडारी का काम करते थे, परमेश्वर के लिए या किसी मनुष्य के लिए? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लोग का देखभाल करते हैं या कोई मनुष्य को? Are we pleasing God or are we pleasing men when we are managing people? Colossians chapter 3 verse 23-24 कहता है, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Jesus Christ. यहाँ पर कहता है कि जो भी कुछ हम करें पूरे दिल से करें, परमेश्वर के लिए करें, कोई मनुष्य के लिए नहीं, ये जानते हुए कि एक दिन परमेश्वर से हम लोगों को इनाम मिलेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा हम करते रहे। Praise the Lord. We are working for the Lord and not for men. If you are managing people, manage people for the Lord and not to please anybody. दूसरा चीज, लोगों के बीच में एक अच्छा भंडारी आप बन सकते हैं जब आप ऐसे जीवन को व्यतीत करेंगे कि कोई दोष ना लगा सके आपको। We must live above reproach. कई एक समय ऐसा होता है कि जो अगवा लोग या भंडारी लोग रहते हैं, उनके जीवन में या उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है। ऐसा जीवन हम लोगों को व्यतीत करना है कि कोई भी सवाल नहीं उठा पाए। We must live above reproach. इस भाग को हम बार बार सुनते हैं जब पादरी साहब या कलीसिया हम लोगों को नियुक्त करता है, बोर्ड ऑफ डीकन्स को, पास्टर्स को, टाइटस चैप्टर 1 वर्स 7-8। लेकिन हम सब अपने ऊपर भी इसको लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। कहता है क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। For an overseer as God's steward must be above reproach. निर्दोष होना चाहिए, ना हट्टी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच काम का लोभी, पर पौनाई करने वाला, भलाई को का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्री हो। He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-control, upright, holy and disciplined. Praise the Lord. एक अच्छा भंडारी जो लोगों का देखभाल करता है, उसके ऊपर कोई दोष न लगना चाहिए। We must be above reproach in whatever we do. आपको अच्छा प्रभाव का होना चाहिए कि आपका प्रभाव जब लोगों के ऊपर आएगा वो लोग भी वैसा ही कर सकते हैं। You are an influence on people in whatever roles we are serving. जिस भी
जगह पर हम हैं, हमारे जीवन से लोग देखकर वैसा ही करते हैं या वैसा ही सीखते हैं. वी आर इन्फ्लुएंस. हम लोगों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि लोग जब हम लोगों को देखें तो वो परमेश्वर के रास्ते पर चल सकें. Praise the Lord. So we must influence people towards the Lord. Romans chapter 12 verse 1 to 2 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है. और इस संसार के सादृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के न्यायी नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसा जीवन को जीना है जिससे लोग जान सके कि परमेश्वर कौन है. जिस लोग हमारे निगाह के नीचे काम करते हैं वो लोग जान सकें कि हम परमेश्वर के सेवक के एक अच्छा भंडारी हम बन सकते हैं. तब ऐसा हो सकता है कि हमारा जीवन बदल गया. जहाँ कहीं पर भी आप किसी को देखभाल कर रहे हैं, क्या आपका जीवन बदला हुआ है? क्या आप परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो? क्योंकि आपका प्रभाव से लोग का जीवन बदल सकता है. The way that you present yourself is an influence to the people that are serving with you. थोड़ी देर के लिए अपने आप को हम जांच कर देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई एक नए व्यक्ति को हम परमेश्वर दूर लेकर जाते हैं, हमारी सजा बहुत ही कड़ी रहेगी. We should not lead people astray. इसीलिए जब आपको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, भूमिका निभाने के लिए दिया गया है, तो ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को पसंद हो, ताकि लोग जब आपको देखेंगे वो परमेश्वर के करीब आएंगे, बल्कि उससे दूर ना जाएंगे. Do not live your life that will lead someone away from the Lord. Be a good manager when you are managing people, so that people are drawn to the Lord. तीसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप औरों के सेवा करें, ना कि मालिक बनकर उनके ऊपर आप घमंड करें. Serve others, do not be the boss of people. As stewards, we have to serve. As stewards, we are not given the position to be the boss. जो भंडारी है वो सिर्फ देखभाल करता है, वो परमेश्वर नहीं है. The boss is the Lord. We are just his stewards. कई एक बार ऐसा होता है जब पोजीशन मिल जाता है, अगुवाई का काम करने के लिए मिल जाता है, बहुत ही गर्व आ जाता है. Lot of pride comes in our hearts. And that is the cause of great fall for men in the kingdom of the Lord. जब ऐसा हो जाता है तो कई एक बार हम फिसल जाते हैं. कितनों भी टाइटल्स मिल जाए हमारे इस दुनिया में, हम मिस्टर से डॉक्टर प्रोफेसर बन जाए या पास्टर या रेवरेंड बन जाए, जो भी कुछ हम बन जाए, ये सब ये देश या दुनिया का दिया हुआ है. लेकिन जब हम सोचने लगते हैं कि मैं सबसे बड़ा सबसे उत्तम हूँ, तो वहाँ पर से हम फिसलने लगते हैं. The time that we start thinking that we are great, that I am in charge, that's the time that we start to fall. Because we must remember that God is in charge of everything. He is the big boss. Praise the Lord. प्रभु की जय. प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि whoever wants to be the greatest must be the servant of all. जो सबसे उत्तम होना चाहता है उसको सबसे बड़ा सेवक बनना है. Proverbs chapter 22 verse 4 says, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. दीन बनना, परमेश्वर के भय में होकर जीना है, और उसके लिए हम लोगों को इनाम मिलेगा. तो इस बात को हम नहीं भूलें, एक दूसरे की सेवा करते रहें, साथ मिलकर सेवा करें, लोगों को दिखाए कैसे सेवा करना चाहिए. ये नहीं कि हम बैठकर बताएं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद कर कर दिखाना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. मेरा सब दिन ये डर रहता है कि जैसे जैसे मैंने पढ़ लिखा और आगे बढ़ा कि परमेश्वर कभी जो प्राइड है वो नहीं आ जाए, या अगर कभी आने लगेगा तो
मुझे याद दिलाना, सिखलाना कि मेरे अंदर वो नहीं आने लगे, क्योंकि परमेश्वर के राज में जब हम काम करते हैं हम लोग को दीन बनना है, नम्र बनना है, सभी को सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बड़े पदवी पे पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि टॉयलेट सफा करना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, एरिया मिनिस्टर लोग अगर आप आते हैं और कहते हैं कि मैंने टॉयलेट साफ़ करूँगा, आपका काम है टॉयलेट साफ़ करने के लिए, तो आप परमेश्वर की सेवा अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा लीडर जो है वो जाकर दिखाएगा हम ऐसे टॉयलेट साफ़ करते हैं, या खुद जाकर टॉयलेट साफ़ करने लगेगा कि लोग देखकर सीखेंगे, अच्छा जब मैं जाऊँगा ये भी काम करना है परमेश्वर के राज के लिए। प्रभु की जय। सिर्फ यहाँ अगर बैठकर मैं कहूँ आप ये करो, आप वो करो, तुम जाइए काम करो, वो काम करो, तो मैं एक अच्छा अगुवा नहीं हूँ, मैं अच्छा भंडारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों को साथ में मिलकर नहीं काम करता हूँ, दिखाता नहीं हूँ कैसे काम करना है, लेकिन सिर्फ बॉस बनकर मैं उनके ऊपर हुक्म चला रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। As a good steward, we must serve with the people and let them see that you are serving with them. We are not the Lord and we are not the boss. The fourth thing that I want to share with you is practice what we preach. जो भी कुछ हम सिखलाते हैं हम लोगों को कर कर दिखाना है. We must show or display in our lives what we preach. ये बहुत ही कठिन चीज़ है जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग सिखाते हैं, साथ साथ में जो लोग पढ़ाते हैं. आप भी अगर अपने घर पर अपने बच्चों को सिखलाते हैं, आपको भी ऊपर लागू है. आप अगर अपने काम पर किसी के ऊपर आप देखभाल करते हैं, यू आर मैनेजर ऑफ सम पीपल एंड यू आर टेलिंग देम टू डू थिंग्स एंड यू आर नॉट डूइंग इट, दिस आल्सो अप्लाइज टू यू. जहाँ कहीं पर भी हम लोगों को अगर कुछ बता रहे करने के लिए, हम लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए. कई बार हम इसमें भी चूक जाते हैं कि हम कह देते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जब हमारी बारी आता है शायद हम नहीं करते. तो मैं बुरे चीज़ों के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ. जब हम कहते हैं जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, हम लोगों को भी जाकर जो कहते हैं उनको भी बताना चाहिए. हम कहते हैं जाकर ये काम करो तो हम लोगों को भी करना है, ये काम नहीं करो तो हम लोगों को भी नहीं करना है. प्रभु की जय. क्योंकि एक अच्छा भंडारी जो भी कुछ अपने लोगों को बताएगा करने के लिए, वो खुद भी वैसा ही करेगा. वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच. जो फिफ्थ थिंग, पांचवा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि हम विश्वास योग्य और भरोसेमंद भंडारी रहे अंत तक. वी मस्ट रिमेन faithful and trustworthy stewards till the end. Luke 16 verse 10 says, one who is faithful in very little is also faithful in much, and one who is dishonest in very little is also dishonest in much. परमेश्वर ने आपको ऐसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर आप लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं, उनको संभाल कर रख सकते हैं. विश्वास योग्यता से करें और पूरे भरोसेमंद से इस काम को करें. लूक चैप्टर 12 वर्स 42 to 46 थोड़ा लंबा भाग है. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखलाता है कि एक अच्छा भंडारी कौन है. मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर आपको बताऊंगा. And the Lord said, who then is the faithful and wise manager whom his master will set over his household to give them their portion of food at proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, my master is delayed in coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. ये एक लंबा भाग है, आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं. लूक चैप्टर 12 में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखलाता है कि अच्छा भंडारी कौन है. और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा भंडारीपन का काम करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद थक जाता है या सोचता है कि अच्छा बहुत देर हो गया, आप कोई नहीं देखभाल करता है. एंड ओवर टाइम यू स्टार्ट बिकमिंग अनफेथफुल एंड अनट्रस्टवर्दी. लेकिन क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के इस वचन से या भाग से कि अंत तक हम लोगों को अच्छा भंडारीपन निभाना है. डोंट गिव अप इन द मिडल. डोंट बिकम अनफेथफुल हाफ वे थ्रू. थोड़े दिन तक आप अच्छी तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से सेवक का काम करते हैं, अच्छी तरह से भंडारी का काम करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप धीरे धीरे विश्वास योग्यता जो आपका काम हो जाता है. हम लोग यहाँ कलिशा में शायद पादी साहब सहमत रहेगा कि हम लोग इससे को ऐसे बहुत देखते हैं. शुरुआत में जब लोगों को नियुक्त किया जाता है काम करने के लिए, सब लोग एकदम जोश में रहते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, सब चीज़ में भाग लेते हैं, ये होता है वो होता है. फिर आधा साल अंत होते होते धीरे धीरे हम देखते हैं कि सब कम हो जाता है. पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखलाता है उदाहरण के तौर से
कि हम सोए नहीं, हम अच्छी तरह से भंडारीपन का काम करें अंत तक। प्रभु की जय। क्योंकि ऐसे ही सेवक रहेंगे जो मारने पीटते लगते हैं, इस उदाहरण में जो खा पी कर मौज करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उसका जो मालिक है वो आने वाला है। और मालिक ऐसा समय आएगा जब जिसको हम जानते नहीं है। द लॉर्ड विल कम एट अ टाइम वी मे नॉट एक्सपेक्ट। सो डोंट गिव अप, लेट्स कीप सर्विंग द लॉर्ड एज अ गुड स्टीवर्ड ऑफ हिम। प्रभु की जय। तो क्या अब तक हम लोगों ने सीखा? पहला चीज कि परमेश्वर, इस बात को हम जाने और इसको हम कबूल करें कि परमेश्वर के भंडारी है हम, कोई मनुष्य का नहीं। ऐसे जीवन को व्यतीत करें जिससे कोई दोष ना लगा सके, लोगों के सेवा करें, बल्कि एक बॉस बनकर ना रहें। जो भी कुछ हम कहते हैं उसको हम करें। लेट्स बी एन एग्जाम्पल टू द पीपल। और विश्वास योग्यता से भंडारीपन का काम करें, भरोसेमंद भंडारी बने अंत तक, बीच में नहीं खत्म कर दें। और भी कुछ मैं बांटना चाहता हूं। वी मस्ट बिकम जस्ट स्टीवर्ड्स। एक न्यायी जो भंडारी है वो बनना है हम लोगों को। क्योंकि बिकॉज गॉड इज जस्ट, सो शैल वी बी। गॉड इज जस्ट। परमेश्वर दुई अक्खी का काम नहीं करता है। आई होप आई हैव सेड इट राइट। परमेश्वर किसी को एक तरह से नहीं देखता, किसी और को दूसरी तरह से नहीं देखता है। वो सभी को जैसा देखना चाहिए वैसा करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। और इस तरह से हम लोगों को भी, जब हम लोगों का देखभाल करते हैं, परमेश्वर की तरह हम लोगों को किसी का पक्ष नहीं लेना है। वी मस्ट बिकम जस्ट स्टीवर्ड्स। निष्पक्ष या न्यायी हम भंडारीपन का काम करें। What does the Lord require of you? Prophet Micah says in Micah 6:8, but to do justice, love, mercy and walk humbly before God. परमेश्वर क्या हम लोग से चाहता है? कि हम एक न्याय का जीवन व्यतीत करें, न्याय से लोगों के बीच में पेश आए। So we must become just stewards. Point number 7, हम प्रेम करें और अच्छा कामों को करें। We must love people. लोगों से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। John 15:12-13 says, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा ये आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसा उसने हमसे प्रेम किया। और इससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं कि एक दूसरे के लिए अपना जान भी हम दे दें। ऐसा प्रेम करना है। एक अच्छा जो भंडारी है वो लोगों से प्रेम करता है, लोगों के लिए अच्छा कामों को करता है और लोगों को भलाई को करता है। पॉइंट नंबर 8, वी मस्ट बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ आवर टाइम। कभी कभी हम बहुत समय व्यर्थ कर देते हैं। चाहे कुछ भी हम करें, अपने जो समय है उसको संभाल कर रखें। आप सब जानते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। जो समय है वो भागा जाता है, लौट कर कभी नहीं आएगा। तो अपने समय को भी आप अच्छी तरह से मैनेज करें, संभाल कर रखें एज अ गुड स्टीवर्ड ऑफ द लॉर्ड। Ephesians chapter 5 verse 15 कहता है, see then that you walk as wise, not as fools, redeeming the time because the days are evil. अपने समय के आप अच्छी उपयोग को करें। Be good managers of your time. Point number 9, this is the second last point that I want to make today. Do not seek your own good and glory, but for the master. जो भी कुछ आप काम करते हैं अच्छा भंडारी बनकर, हर एक महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए, हमारा महिमा नहीं होना चाहिए। Colossians chapter 3 verse 17 says, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. जो भी कुछ हम करें, चाहे शब्द से या कर्म से, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो, ताकि परमेश्वर हमारे पिता को महिमा मिले। Praise the Lord. He must receive all glory. No one else should receive the glory for the things that we do. जो भी कुछ हम करते हैं एक भंडारी बनकर, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दिया गया, वो जिम्मेदारी से जो भी कुछ आप निभाते हैं, आपको महिमा नहीं मिलना चाहिए, सब महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। प्रभु की जय। जॉन द बैप्टिस्ट से हम कुछ सीख सकते हैं। जब उस समय वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर रहा था,
तो उसके पीछे कई एक लोग चल रहे थे. He had lot of followers. उसके भी कई एक डिसाइपल्स थे, उसके बहुत सारे चेले थे. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा हर एक महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए. लोग उनके पास आए थे बोलने के लिए कि तू ऐसा करता है वैसा करता है. उसका जो डिसाइपल्स थे उनका जो पदवी है उसको ऊपर करना चाहते थे इजराइल में. लेकिन बार बार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, that he is the son of God. Jesus must increase and he said I must decrease. क्यों? क्योंकि वो ये बात को चाहता था कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. He declared that all glory must go to Jesus whom the Father has sent. John chapter 3 में आप पढ़ सकते हैं इस भाग को. लेकिन verse 30 में वो कहता है he must increase but I must decrease. वो बढ़े मैं घटूं. प्रभु की जय. उस गीत को भी हम गाते हैं कि तू बढ़े मैं घटूं. हर एक महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए. That's what John the Baptist said, and that should be our motto as well. All those who are in leadership positions, all those who are managing people, we must remember that all glory must go to the Lord and Lord alone. हर एक महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिलना चाहिए. और जो आखिरी चीज मैं आपके बीच में आज पेश करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 10, हम लोगों को परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करना है. As good stewards, आपका शायद कुछ प्लान रहेगा, कुछ विजन रहेगा, जो भी कुछ होना चाहिए वो सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए. यू मे बी द बॉस. हमारे जो मुख्य पादरी है, हमारे कलीसिया के सीनियर पास्टर है, उसके कुछ जो विजन है, जो प्लान्स है, वो सब रहता है, उसका नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ रहता है. प्रभु की जय. If he starts making his own plans and having his own visions without the will of the Lord, then we are doomed. Everything that we are doing as a church must be in the will of the Lord, and he has been doing that. इसीलिए हम लोग सक्सेसफुल हैं. इसीलिए अब तक परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ. अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तो नहीं होता. कब कर टूट कर नाश हो जाता है ये कलीसिया, ये गिरजा घर, ये जो मिनिस्ट्रीज है. लेकिन अभी तक हुआ क्योंकि हमारा जो भंडारी है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई को किया और दिशा को दिखाया. इसीलिए इसी तरह से हम लोग जहाँ कहीं पर भी भंडारी का काम कर रहे हैं, हम लोगों का ये कोशिश रहना चाहिए कि हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा जो है वो पूरी हो. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Jesus said in Matthew chapter 7 verse 21, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. सब कोई जो परमेश्वर के पास आकर प्रभु प्रभु कहते हैं, वो लोग सब नहीं परमेश्वर के जो राज में प्रवेश करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो स्वर्ग में प्रवेश को करेगा. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, as good stewards of God's people, we must always walk in the will of the Lord. परमेश्वर की एक भी इच्छा और है कि हम जाएं पूरे देश में और परमेश्वर के नाम के द्वारा चेला को बनाएं. It's his will that we should go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, Jesus says. And lo, I am with you always, even to the end of age. As good stewards, this should be our aim always, that we will fulfill the will of the Lord. And the most important part of being a steward is that we are going to lead people to the Lord Jesus Christ. कि हम परमेश्वर के राज के लिए लोगों को जीते, ये परमेश्वर का इच्छा है. प्रभु की जय. फिर से मैं आपको बीच में दोहराता हूँ कि क्या आज हम लोगों ने सीखा, कैसे लोगों के बीच में हम अच्छा भंडारी बन सकते हैं. पहला चीज मैंने बताया, इस बात को हम जाने और स्वीकार करें कि हम परमेश्वर के सेवक हैं या परमेश्वर के भंडारी है, कोई एक मनुष्य का नहीं. सिर्फ परमेश्वर को पसंद करना है, कोई मनुष्य को नहीं. दूसरा चीज मैंने बताया कि एक ऐसा जीवन को व्यतीत करे कि कोई अपराध या कोई अभियोग नहीं लगा पाए. We must live above reproach. तीसरा चीज मैंने बताया, we must serve others and not consider ourselves as the boss. हम दूसरे की सेवा करें, सेवा कर कर दिखाए और अगुवाई को करें, यानी कि हम कहें कि मैं बॉस हूं.
We must lead by example and practice what we preach. एक उदाहरण के तौर से अपना जीवन को व्यतीत करना है और जो हम कहते हैं वैसा ही करना है. हम लोगों को विश्वास योग्य और भरोसेमंद सेवक बनना है अंत तक. We must be faithful and trustworthy servant till the end. And I must emphasize till the end, अंत तक. आप याद करें इस बात को. ऐसा सेवक बनना है जो जस्ट है या न्यायी है. We must become good stewards who are just. हम लोगों को प्रेम करना है और लोगों के लिए भलाई करना है. We must love and do good to others. अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करना है. We must be good stewards of our time. Point number 9, we must not seek our own good and glory, but we must seek glory for the master. सिर्फ अपना हम महिमा या अपना महिमा के लिए हम काम नहीं करें, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए हर एक काम को करें. और आखिरी चीज़ जो मैंने बताया वो है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो. जो भी कुछ की देखभाल हम करते हैं, जितने भी लोगों की देखभाल करते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरा होना बहुत ही ज़रूरत है. प्रभु की जय. प्यारे लोग के नाम सब खड़े हो जाएं. मैं जल्द से कुछ चीज़ों को आपके बीच में बांटा. पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा इसके बारे में, लेकिन आज कुछ चीज़ों को आपके बीच में मैंने बांटा जो हम लोगों के बीच में कैसे एक अच्छा भंडारी बनकर रह सकते हैं. यहाँ पर गिरजाघर में, अपने परिवार में, अपने नौकरी के स्थान पर, जहाँ कहीं पर भी है, जब एक अच्छा भंडारी हम बनेंगे, लोग हम लोगों को देखेंगे तो परमेश्वर के करीब आएंगे और जानेंगे कि ये परमेश्वर की तरह हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल को करता है. We must strive to become the best stewards in the midst of the people, for the people. कल एक फ्यूनरल सर्विस में था और फ्यूनरल के बाद कुछ लोग साथ में मिलकर बात कर रहे थे और हम लोग कहते थे कि कब हमारा बारी आ जाएगा हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जिसका देहांत हुआ था वो जल्द से अचानक से उसका देहांत हो गया और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. और किसी ने कहा कि मैं चिंता करता हूं कि जब मैं मरूंगा तो लोग ऐसे आएंगे तो मेरे बारे में क्या कहेंगे. Somebody said, I'm worried what people will say when they come to my funeral. And I was thinking about it. And I thought to myself, I'm more worried about what God will say when I meet him after I leave this place. मैंने सोचा कि मुझे और चिंता है कि जब मैं इस जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पास जाऊंगा तो परमेश्वर क्या कहेगा मुझको, मेरे बारे में क्या मैं सुनूंगा उससे. क्या हम सुनेंगे कि वेल डन गुड एंड फेथफुल स्टीवर्ड. क्या हम सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे कहता है कि बहुत ही अच्छा किया मेरा अच्छा भंडारी, जिसको मैंने लोगों के बीच में रखा था, बहुत ही अच्छा काम किया. क्या कि परमेश्वर कहेगा कि मुझसे दूर हो जाओ, हमारी ओर से अपना जो आके वो हटा लेगा, वो कहेगा कि तू एक बहुत ही बेकार भंडारी था, अच्छा भंडारी नहीं था, मेरे लोगों को देखभाल नहीं किया, जहाँ पर मैंने तुझको डाला था वहाँ पर अच्छी तरह से अपने काम को नहीं किया. What will the Lord say when we see him in heaven? Will he say, you have been good stewards of the people that I have placed you with? Or will he turn his face away from us and say that you have been an unfaithful, untrustworthy, unloving, a hypocrite steward of mine? Paulus कहता है 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 में, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. ऐसा हम लोगों को भी सुनना चाहिए. This is my heart's desire, that when I will see him, I want to hear similar words as Paul has said. कि जब परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा तो मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अच्छी लड़ाई को लड़ा, मैंने इस दौड़ को पूरी तरह से दौड़ा, विश्वास को रखा और जैसा परमेश्वर की इच्छा था वैसे अपने जीवन में पूरी किया.
कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा पवित्रता का ताज को पहनाएगा उस दिन जब वो न्याय को करेगा. That should be our desire, that when we finally meet our Maker, He will say, you have been a good steward of mine in the places where I have placed you in. प्रभु की जय. अपने आँख को हम बंद कर ले जैसे इस बात के ऊपर हम गौर करते हैं. Hallelujah, we praise your name. प्रभु हम लोगों को मदद करें कि एक अच्छा भंडारी हम बन सकें. सिर्फ अपने जो चीज़ हमारे पास है उसका नहीं, लेकिन जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर ने हम लोगों को डाला है, लोगों के बीच में, लोगों की देखभाल करने के लिए, लोगों को अगुवाई करने के लिए, वहाँ पर एक अच्छा भंडारी बनकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें. प्रभु हम लोगों को माफ़ करे अगर अब तक हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन इस बात को आज हम लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, और जैसा वो चाहता है एक अच्छी भंडारी बनकर लोगों के बीच में हम रह सकें. Hallelujah, we worship your name, Lord. We praise your name, Jesus. Hallelujah. We give you praise and glory and honor. हम प्रार्थना करते रहे प्यारे लोग, अपने जीवन को जांचते रहें, परमेश्वर से ये विनती करें कि हम लोगों को मदद करे कि एक अच्छा भंडारी हम अपने जीवन में बन सकें.